हरे कृष्ण। फेसबुक पर जितने भी भक्त आज प्रवचन के लिए जुड़े हैं, उन सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो श्रील बलदेव विद्याभूषण जी के तिरोभाव के उपलक्ष्य पर एक भजन गाने का प्रयास करेंगे। ये एक विशेष प्रकार के भजन होते हैं जिनको सूचक भजन कहते हैं। गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने जो महत्वपूर्ण आचार्य हैं उनके लिए सूचक भजन लिखे हैं। सूचक अर्थात ये उनकी जीवनी के सूचक होते हैं। ऐसे भजनों में इनका जो जीवन है, इनके जीवन के जो मुख्य बातें हुई, जो मुख्य बातें घटित हुई, उनके संबंध में बताया जाता है। तो इसको सूचक भजन कहते हैं। तो ये बहुत लंबा भजन है, इसलिए मैं गा के इसको थोड़ा संक्षिप्त में समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये बहुत सरल बंगाली भाषा में है और इसको गाते गाते ही फिर इसको इनके जीवन को समझने का भी प्रयास करेंगे। जय रे जय श्रील बलदेव जय, गौड़ीय गोविंद भाष्यकार, गौड़ीय गोविंद भाष्यकार, जगत वरेण्य पूज्य श्री वेदांताचार्य वर्य, विद्याभूषण सुख्याति जहार, विद्याभूषण सुख्याति जहार। तो इस प्रथम पद में श्रील बलदेव विद्याभूषण जी का जय जयकार कर रहे हैं और कह रहे हैं गौड़ीय गोविंद भाष्यकार। तो प्रत्येक आचार्य अपने जीवन में बहुत कुछ योगदान करते हैं परंपरा में, और बलदेव विद्याभूषण जी का विशेष योगदान रहा है ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र पर गोविंद भाष्य, जिसके बारे में आगे हम और जानेंगे। तो इनको गौड़ीय गोविंद भाष्यकार भी कहा जाता है। तो गौड़ीय परंपरा में यही जो भाष्य है श्रील बलदेव विद्याभूषण ने लिखा था, गोविंद भाष्य। जगत वरेण्य पूज्य, पूरे जगत में वे पूज्य हैं, श्री वेदांताचार्य वर्य, और बलदेव विद्याभूषण को वेदांताचार्य भी कहा जाता है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में दर्शन शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो प्रथम श्रेणी में आते हैं वो है श्रील जीव गोस्वामी, और जीव गोस्वामी के बाद दूसरी श्रेणी में आते हैं श्रील बलदेव विद्याभूषण। विद्याभूषण सुख्याति जहार, तो जयपुर के राजा ने इनको नाम दिया था विद्याभूषण, सुख्याति जहार, और संसार में ये इनकी बहुत सुख्याति है। चैतन्य रसेनाध्यक्ष एकले सहस्रमन्य, रक्षा कोइलो चैतन्य गण, रक्षा कोइलो चैतन्य गण, दैन्य शास्त्रे सुपंडित परिचय ना कैलो व्यक्त, गोस्वामी गण जहार प्राण, गोस्वामी गण जहार प्राण। तो यहाँ कह रहे हैं चैतन्य सेनाध्यक्ष, चैतन्य महाप्रभु के जो भक्तों की सेना है उन सेना के ये अध्यक्ष बने। विशेष रूप से जब श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का तिरोभाव हुआ तब बलदेव विद्याभूषण लीडर थे। एकोले सहस्रमन्य, तो इनकी विद्वत्ता इतनी ज्यादा थी, ये अकेले हजारों के बराबर थे। रक्षा कोइलो चैतन्य गण, चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त थे उन भक्तों के समाज की इन्होंने रक्षा की। विशेष रूप से आगे हम जानेंगे कैसे जब रामानंदी संप्रदाय ने यह आक्षेप लगाया कि गौड़ीय संप्रदाय वास्तव में एक अपसंप्रदाय है, तब बलदेव विद्याभूषण ने अकेले पूरे संप्रदाय की रक्षा की। दैन्य शास्त्रे सुपंडित, तो बहुत ही नम्र स्वभाव के थे परंतु शास्त्रों में सुपंडित थे, अत्यधिक पांडित्य था। परिचय ना कोइलो व्यक्त, तो इतने दैन्य स्वभाव के थे कि इन्होंने अधिकतर कोई भी शास्त्र में अपना परिचय नहीं दिया है। कहीं कहीं पर एक दो श्लोकों में इन्होंने, जैसे सिद्धांत रत्नम, तत्व दीपिका, ऐसे दो तीन शास्त्रों में इन्होंने अंत में अपना थोड़ा सा परिचय दिया है। गोस्वामी गण जहार प्राण,
तो जो वृंदावन के षड गोस्वामी थे और जो उनके अनुयायी थे, वे बलदेव विद्याभूषण के प्राण थे। विशेष रूप से इन्होंने जीव गोस्वामी के षड संदर्भों से बहुत ज्ञान हासिल किया था। वैराग्य धर्म हृदय धोरी, महाप्रभु मर्म स्मरी, गोस्वामी गणेर अनुगत्ये, गोस्वामी गणेर अनुगत्ये, चक्रवर्ती पादाश्रय, कोइला श्री गुरु कृपाय, सुसाधिला अनन्य एकांते, सुसाधिला अनन्य एकांते। यहाँ कह रहे हैं वैराग्य धर्म हृदय धोरी। तो बलदेव विद्याभूषण जी का जो जीवन था वो वैरागी का जीवन था। महाप्रभु मर्म स्मरी, चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों का जो मर्म था, अचिंत्य भेदा भेद तत्व, उस तत्व को इन्होंने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया था। कैसे? गोस्वामी गणेर अनुगत्य, षड गोस्वामियों के जो गण थे, अर्थात उनके जो अनुयायी थे, उनके अनुयायियों के अनुगत्य में, अनुगत्य अर्थात उनके पीछे पीछे चलना, उनके पद चिन्हों पर चलना से कहते हैं अनुगत्य। और विशेष रूप से उन्होंने किनका अनुगत्य किया? श्री चक्रवर्ती पादाश्रय, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से बलदेव विद्याभूषण जी ने श्रीमद् भागवतम की शिक्षा प्राप्त की थी। उनके दीक्षा गुरु थे श्रील राधा दामोदर देव गोस्वामी, परंतु राधा दामोदर देव गोस्वामी जी ने उनको षट संदर्भ की शिक्षा देने के उपरांत श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास भेजा श्रीमद् भागवतम की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। सुसाधिला अनन्य एकांते, और इन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से सुसाधिला, बहुत सुंदर से भागवत की शिक्षा ग्रहण की। निज परिचय जिनी, नाही दिला दैन्य गणी, तार प्राकट्य कोही कीमते, तार प्राकट्य कोही कीमते, हरिदास दास मोते, जोते कसु अन्वेषिते, जन्म लीला गाही बोते मते, जन्म लीला गाही बोते मते। तो निज परिचय जिनी नाही दिला दैन्य गणी। तो बलदेव विद्याभूषण का इतना दैन्य स्वभाव था कि इन्होंने अपना कोई परिचय नहीं दिया है, किसी भी शास्त्र में इनका परिचय प्राप्त नहीं है। तार प्राकट्य कोही की मोते, तो इनका जन्म कैसे कहाँ हुआ उसके बारे में अभी कैसे कुछ कह सकते हैं। इसीलिए हरिदास दास मते, हरिदास दास जी के मत के अनुसार सुअन्वेषिते, जो कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई है, जन्म लीला गाहिबो ते मते, उतना ही हम गा के सुनाएंगे। तो हरिदास दास कौन है? हरिदास दास जी ने गौड़ीय वैष्णव परंपरा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की, गौड़ीय वैष्णव अभिधान। ये गौड़ीय वैष्णव अभिधान क्या है? ये जैसे हम अंग्रेजी भाषा में कहेंगे एक एनसाइक्लोपीडिया। इसमें शास्त्रों में जितने भी शब्द आते हैं, हर शब्द का कहाँ कहाँ कैसे रेफरेंस होता है, हाँ, उसका अर्थ इत्यादि उन्होंने समझाया है। फिर जितने भी तीर्थ स्थान हैं, तीर्थ स्थलों के बारे में जानकारी दी है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जितने भी महान भक्त हुए हैं, उन सब के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। तो यह जो ग्रंथ है, इसको गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के जीवनी जानने के लिए एक बहुत ही ठोस प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, गौड़ीय वैष्णव अभिधान। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि उनके जो लेखक है हरिदास दास, उनके मत से जो कुछ जान पाए हैं वही गाएंगे, क्योंकि इनको इस विषय में अथॉरिटी माना जाता है। यद्यपि श्री कृष्ण गोपालानंद जी, श्री हरिदास दास जी, जन्म बोलेन रेमु नार पासे, जन्म बोलेन रेमु नार पासे, श्री गोसाई जी अन्वेषी, श्री चित्रपट प्रकाशी, बलदेवे कोरिलेन प्रकाशे, बलदेवे कोरिलेन प्रकाशे।
तो यहाँ कह रहे हैं कि हरिदास दास जी और कुछ और भी अन्य महान आचार्य हैं, जैसे श्री कृष्ण गोपालानंद जी, तो ये कहते हैं कि बलदेव विद्याभूषण जी का जन्म रेमुना के पास में हुआ था। तो उड़ीसा में बालासोर जिला है, जिसको बालेश्वर भी कहते हैं, वहां के निकट रेमुना है। रेमुना का नाम तो सभी भक्तों ने सुना है, क्षीरचोरा गोपीनाथ जी के विग्रह के लिए प्रसिद्ध है। उन उसके निकट में एक गांव है जहां पर इनका एक उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। आगे, पिता माता नामोद्देशे কত যত্ন কইল শেষে কোথাও না পাইল সেই সব কোথাও না পাইল সেই সব গাহিবারে নাহি পাই তিহ জন্ম লীলা ভাই তার বাল্য লীলার কিছু লব तार बाल्य लीलार किछुलव। तो बलदेव विद्याभूषण जी के माता पिता के विषय में कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं है, उन्होंने कहीं कुछ दिया नहीं है, कुछ भी कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि उनके माता पिता का नाम वगैरह ये सब क्या था, कहीं प्राप्त नहीं होता है ये इंफॉर्मेशन। इसलिए ये कह रहे हैं कि कोथाऊ ना पाइलो से ही सब, बहुत यत्न किया परंतु हमें कहीं कुछ नहीं मिला। गाही बारे ना ही पाई, तो हम कैसे गाएंगे उनके जन्म की लीला, कहीं कुछ कोई जानकारी है ही नहीं। तार बाल्य लीलार किछु लव, बाल्य लीला के विषय में बहुत थोड़ा सा कुछ जो पता है वो गाते हैं। महाप्रभु नरु बोली पद्मा तीरे कुतूहली यथा नरोत्तमे प्रकाशिलो यथा नरोत्तमे प्रकाशिलो तथा श्यामानंद प्रभु बलदेव बोली को भू भारत्रये तार आकर्षिलो भारत्रये तार आकर्षिलो। तो यहाँ कह रहे हैं ये जो सातवां ये जो श्लोक है ये इस श्यामानंद प्रकाश में आता है। श्यामानंद प्रभु के विषय में ग्रंथ है श्यामानंद प्रकाश। तो वहां कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने पद्मा नदी के तीर में जोर से पुकारा था, नरोत्तम नरोत्तम। तो नरोत्तम को नरु कहते थे महाप्रभु, नरु नरु। तो नरोत्तम नरोत्तम पुकार के नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव हो गया। इसी प्रकार एक बार श्यामानंद प्रभु रेमुना के निकट जब जा रहे थे तब उन्होंने जोर से पुकारा, बलदेव बलदेव बलदेव। बार त्रय त्रय 3 बार उन्होंने पुकारा बलदेव, और उनके पुकारने से बलदेव विद्याभूषण जी का आविर्भाव हुआ। तो उनके आविर्भाव के विषय में जो ठोस प्रामाणिक बात है वो यही एक बात कही जाती है कि श्यामानंद प्रभु के पुकार से बलदेव विद्याभूषण जी का आविर्भाव हुआ, और वो श्यामानंद प्रभु के परंपरा में ही आते हैं। रेमुना निकटे ग्रामे अठांतर जार नामे उच्च ब्राह्मण भक्त कुले उच्च ब्राह्मण भक्त कुले अग्रहायण मासोत्तमे शुक्ल प्रतिपद दिने जन्मावधि विद्यारसे बोले जन्मावधि विद्यारसे बोले। तो उनके जन्म के स्थान और समय के बारे में यह बताया जा रहा है। रेमुना के निकट में जो गांव है, गांव का नाम है अठांतर, इस गांव का नाम है, और उनका जन्म एक उच्च ब्राह्मण भक्त के कुल में हुआ था। और समय क्या था? अग्रहायण मासोत्तमे, उत्तम मास, बहुत सर्वश्रेष्ठ महीना था, अग्रहायण महीना, शुक्ल प्रतिपद का दिन था, जन्मावधि विद्यारसे बुले। तो ये उनके जन्म के स्थान और समय के विषय में था। अब यहां देखते हैं कि आगे वो कहाँ गए अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए। कर्णाटेर महीशूरे अति प्रफुल्ल अंतरे त्वराजान विद्या आशे माती त्वराजान विद्या आशे माती
तथा तत्ववादी मठे वेदांतादि पौड़ी ठाटे होइला सन्यासी कुलपति होइला सन्यासी कुलपति। तो बलदेव विद्याभूषण जन्म उनके जन्म के बाद बचपन में जो पढ़ाई लिखाई है वो तो वहीं पर हुई थी, परंतु आगे और पढ़ने के लिए उनकी विद्वत्ता में बहुत ज्यादा रुचि थी। इसलिए बलदेव विद्याभूषण कर्नाटक आए। यहाँ जो कह रहे हैं कर्नाटेर, कर्नाट अर्थात यहाँ कर्नाटक जो अभी कर्नाटक कहते हैं, और महीशूर है मैसूर, जिसे अभी हम मैसूर कहते हैं, वो है यहाँ पर महीशूर। तो मैसूर में वे आए थे बहुत प्रफुल्ल होकर, बहुत प्रसन्नता से, क्योंकि यहाँ मध्व मठ इत्यादि थे। तोरा जान विद्या आशय मते, विद्या की आशा में वो यहाँ पर आए थे। और उन्होंने कहाँ पर ज्वाइन किया? तत्ववादी मठ। तत्ववादी मठ में उन्होंने प्रवेश किया और वहां पर क्या पढ़ा? वेदांत आदि पौड़ी ठाटे। वेदांत इत्यादि जितने भी ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ, उनका बहुत गहराई से इन्होंने अध्ययन किया और उसी में होइला सन्यासी, वे सन्यासी हो गए। मध्व संप्रदाय में वे सन्यासी हुए। अभी विद्या मदे माती ओती शास्त्र युद्धे नित्य प्रति। यहाँ थोड़ा ठीक करना होगा। नित्य मथे पंडित समाज, नित्य मथे पंडित समाज, भारतेर नाना स्थाने यथा शोभे विद्वज्जने, सेई सब जीती महाराज, सेई सब जीती महाराज। तो बलदेव विद्याभूषण इतने विद्वान हो गए थे कि यहाँ कह रहे विद्या मोदे माती होती, विद्या के मद में जन जन से वो शास्त्र युद्ध करते थे। शास्त्र युद्ध नित्य प्रति, नित्य मथे पंडित समाज। और जो पंडितों का समाज था उनका मंथन हो जाता था, इनके साथ शास्त्रों के विषय में वार्तालाप करके डिबेट वगैरह सब चलता रहता था। और वे प्राय दिग्विजयी पंडित हो गए थे। भारतेर नाना स्थाने, भारत के विभिन्न स्थानों में जहां पंडितों का समाज होता था, यथा शोभे विद्वज्जने, जहां विद्वज्जनों की शोभा रहती थी, वहां पर जाके क्या करते थे? सेई सब जीती महाराज, सब जगह जाके वो जीत जाते थे। तो बलदेव विद्याभूषण गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, जैसा हमने पहले कहा, जीव गोस्वामी तो सबसे ऊपर आते हैं विद्वत्ता में। जीव गोस्वामी के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं श्रील बलदेव विद्याभूषण। अच्छा, अब आगे वो जगन्नाथपुरी आते हैं। ओई छे श्री श्री क्षेत्रे तबे आसी अति हर्षोत्सवे, पुरी धाम विजय कोरिया, पुरी धाम विजय कोरिया, सुनीलेन कुंज मठे दामोदर देव भटे, गोस्वामी गण मदे मातिया, गोस्वामी गण मदे मातिया। तो ऐसे भारत में विभिन्न स्थानों पर दिग्विजयी पंडित के रूप में पांडित्य का विजय प्राप्त करते करते वे श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम पधारे। बहुत प्रसन्न थे और पुरी धाम में भी पंडितों पर उन्होंने विजय प्राप्त की। तो उन्होंने एक बहुत महान भक्त के बारे में सुना था, वो थे श्री श्री राधा दामोदर देव गोस्वामी, जिनका वास कुंज मठ में था। तो ये सुनकर इन्होंने कुंज मठ में दामोदर देव अर्थात राधा दामोदर देव गोस्वामी, उनसे इनकी भेंट हुई। और राधा दामोदर गोस्वामी, गोस्वामी गण मदे मातिया, वो तो गोस्वामियों की शिक्षा, गोस्वामियों की भक्ति, उनके भाव में वो मद रहते थे, उनको ऐसा पांडित्य में रुचि नहीं थी। अब आगे, तिहो वैष्णव चूड़ामणि पांडित्य सिद्धांत खोनी, दैन्ये गोस्वामी गणेर तुल्य, ना दैन्ये गोस्वामी गणेर तुल्य, ना कोरिया शास्त्र चर्चा, लिखी दीबे तो ही पर्चा, तर्केर से खाने नाई मूल्य, तर्केर से खाने नाई मूल्य।
तो यहाँ कह रहे हैं राधा दामोदर देव गोस्वामी जी उस समय वैष्णवों में चूड़ामणि थे, बहुत ही उच्च कोटि के वैष्णव थे। पांडित्य सिद्धांत खनी, जहां तक सिद्धांत के ज्ञान की बात है तो इस सिद्धांत ज्ञान के खनी थे, अर्थात माइन, भरपूर ज्ञान था उन्हें सिद्धांतों का। परंतु वो बहुत दैन्य थे, दैन्य गोस्वामी गणेर तुल्य। तो वैसे तो ज्ञान में वो गोस्वामियों के बराबर थे, लेकिन वो इतने दीनहीन, इतने दैन्य स्वभाव के थे कि गोस्वामियों के भक्त, हाँ, उनके भृत्य के रूप में वो रहते थे। ना कोरिया शास्त्र चर्चा, उन्होंने कहा मैं शास्त्र चर्चा नहीं करने वाला हूं, लिखी दीबे तो ही पर्चा, लिख के दे दूंगा, मुझे नहीं करना है। तर्केर सेखाने नाई मूल्य, यहाँ पर तर्क का कोई मूल्य नहीं होता है, क्योंकि वैष्णव थे। वैष्णव तर्क वितर्क में ज्यादा रुचि नहीं लेते हैं। वे प्रमाण, वे साधु गुरु शास्त्र के प्रमाण पर निर्भर रहते हैं। अब आगे, कि विद्यावतार मान ना होई बे निरूपण, वृथाय होई बे पराजय, वृथाय होई बे पराजय। गौर गणे की बा आछे, शास्त्रे को तो मर्म बाछे, की रूपे से सकल बूझय, की रूपे से सकल बूझय। तो बलदेव विद्याभूषण जी अब चिंतित हो गए। गौर राधा दामोदर देव गोस्वामी जी के विनम्रता से वो बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने देखा कि अरे, ये जो मेरे विद्यावतार का मान है, हाँ, ये विद्या का ना होई बे निरूपण, वृथाय होई बे पराजय, ये तो वृथा में मेरी है, ये पे पराजय हो जाने वाली है। और यदि दामोदर देव यदि मुझसे शास्त्र चर्चा नहीं करेंगे तो मैं कैसे समझूंगा कि शास्त्रों का मर्म क्या है। गौर गणे कीबा अच्छे, शास्त्रे कतो मर्म बाछे। गौरांग महाप्रभु के भक्तों में क्या शास्त्र ज्ञान है, और शास्त्र का मर्म क्या है, की रूपे से सकल बुझय, मैं कैसे समझूंगा कि ये शास्त्रों का मर्म क्या है। तो वे इस चिंता में पड़ गए थे। है तो चिंती बलदेव, तर्कनिष्ठ अधिदेव, षट संदर्भेर पड़ी बार छले, षट संदर्भेर पड़ी बार छले। राधा दामोदर पार्श्वे, चोली लेन तबे हर्षे, बुद्धि तेजी निबो नहे बले, बुद्धि तेजी निबो नहे बले। तो ये चिंता करते हुए बलदेव विद्याभूषण, उन्होंने क्या युक्ति लगाई। उन्होंने सुना था कि श्रील जीव गोस्वामी ने सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ लिखा था षट संदर्भ। ये षट संदर्भ जो है, ये 6 संदर्भ है जिन्हें भागवत की सर्वश्रेष्ठ टीका मानी जाती है। हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जो सिद्धांत है, उस सिद्धांतों का जितने भी आचार्यों ने जितने भी शिक्षा दी है, इन सभी शिक्षाओं का जो रीढ़ की हड्डी माना जाता है वो है षट संदर्भ। प्राय जितने भी सिद्धांत हैं ये षट संदर्भ के आधार पर ही खड़े हैं। तो ये षट संदर्भ पोड़ी बार छले, इन्होंने क्या किया, युक्ति लगाई कि मैं इनसे कहूंगा कि मैं आपसे षट संदर्भ सीखना चाहता हूं। तो राधा दामोदर देव गोस्वामी के पार्श्व, उनके बगल में वो गए प्रसन्नता से। बुद्धि ते जिनिबो नहे बले, बुद्धि में उनसे नहीं जीत पाएंगे। पांडित्य उचित ठाटे, गेले कुंज मठ बाटे, दामोदर देव सन्निधाने, दामोदर देव सन्निधाने। श्री वैष्णव वर्यति हो, देखी धूली धूसरित, दंडवत पोड़ी लेन ताने, दंडवत पोड़ी लेन ताने। तो ये जो पांडित्य है, पांडित्य से गए किसमें, कुंज मठ में, और वहां देखे इन्होंने दर्शन किया दामोदर देव जी का, राधा दामोदर देव गोस्वामी जो वैष्णव वर्य थे, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ। तो उनको देखते ही बलदेव विद्याभूषण इतने प्रभावित हुए, तुरंत उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, धूली धूसरित, और उनका शरीर वहां धूल में भर गया। हाँ, उन्होंने उनके सामने दंडवत प्रणाम किया। बलदेव मुश्किले, पोड़ी लेन सेई काले,
अग्रे दंडवत बिना युद्धे, अग्रे दंडवत बिना युद्धे, निरुपाय पाए से काले, दंडवत तीहो बोले। संदर्भ शिखाओ है नो मुग्धे, संदर्भ शिखाओ है नो मुग्धे। तो बलदेव विद्याभूषण मुश्किल में पड़ गए थे, क्योंकि अभी वहां अपनी विद्वत्ता नहीं दिखा सकते थे। तो वो बिना किसी बिना किसी विद्वत्ता के युद्ध के सीधा वहां दंडवत हो गए राधा दामोदर देव गोस्वामी जी के आगे। निरुपाय, उनके पास कोई उपाय नहीं था। सही काले दंडवत दंडवत करते हुए उन्होंने क्या कहा कि हे प्रभु, संदर्भ सिखाओ हेनो मुग्धे, मुझे कृपया जीव गोस्वामी के षट संदर्भ आप सिखाइए। क्योंकि षट संदर्भ जो है वो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है सिद्धांत के विषय में। गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में नंबर 1 सबसे बड़ा ग्रंथ यही है। तो आगे अभी कहते हैं, दीने दीने दीन जाय, बलदेवर धीक्षय, प्रबुद्धये श्रीजीवेर सिद्धान्ते, प्रबुद्धये श्रीजीवेर सिद्धान्ते, যত তার তর্ক ছিল সন্দর্ভে সব হরিল, রাধা দামোদরের व्याख्यांते, राधा दामोदरेर व्याख्यांते। श्रील प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि यदि कोई भक्त षट संदर्भ अच्छे से सीख ले तो सिद्धांत के विषय में पूरे विश्व में उसे कोई भी नहीं हरा सकता। जीव गोस्वामी ने ऐसे अद्भुत 6 ग्रंथ लिखे हैं षट संदर्भ कि ये इन्हें वैष्णव सिद्धांत का चूड़ामणि शास्त्र माना जाता है। तो ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। तो खैर यहाँ क्या हुआ, दिन दिन जाते हुए बलदेव विद्याभूषण वो षट संदर्भ का ज्ञान ले रहे थे और प्रबुद्ध होते जा रहे थे। किसमें? श्री जीवेर सिद्धांते, जीव गोस्वामी के दिए हुए सिद्धांत में बहुत प्रवीण होते जा रहे थे। जो तो तार तर्क छिलो, तो बलदेव विद्याभूषण जो तर्क लेकर आए थे वो यहाँ पर तर्क से सबको हराना चाहते थे। उनके सारे तर्क जीव गोस्वामी ने उनके सारे तर्क हरा दिए। जीव गोस्वामी व्यक्तिगत तो ऐसे नहीं थे परंतु ग्रंथ में थे। तो जीव गोस्वामी ने अपने संदर्भों के माध्यम से बलदेव विद्याभूषण के सारे तर्क, हृदय के सारे तर्कों को छिन्न भिन्न कर दिया। संदर्भे सब हरिलो, राधा दामोदरेर व्याख्यांते। और राधा दामोदर देव गोस्वामी जी इतने सुंदर से षट संदर्भों का व्याख्यान कर रहे थे कि जीव गोस्वामी बलदेव विद्याभूषण इन सिद्धांतों इस व्याख्यान के सामने पूरी तरह हार गए। चमत्कृति शास्त्र युक्ति खंड नेर प्रथा सूक्ति, निखिल वेद वेदांत मथी, निखिल वेद वेदांत मथी, श्री जीव गोसाई भाई जीवे रे सदय होई, लिखिलेन संदर्भ सारथी, लिखिलेन संदर्भ सारथी। तो षट संदर्भ में जीव गोस्वामी ने जो युक्तियां दी है वो इतनी विशेष और इतनी उत्कृष्ट कोटि की युक्तियां हैं कि बलदेव विद्याभूषण के हृदय में चमत्कार हो गया। खंडनेर प्रथा सूक्ति निखिल वेद वेदांत मथी। और जीव गोस्वामी ने षट संदर्भों में वेद वेदांत इत्यादि शास्त्रों के जितने सिद्धांत हैं उन सब का मंथन कर दिया है। तो बलदेव विद्याभूषण ये सब सुनकर बहुत चमत्कृत हो गए। श्री जीव गोसाई भाई जीवे रे सदैव हुई, कि मैं तो सदैव के लिए जीव गोस्वामी का हो गया हूँ। लिखी लेने संदर्भ सारथी। तो इसका अर्थ शायद ऐसा है कि जीव, वैसे बलदेव विद्याभूषण आगे चलकर उन्होंने षट संदर्भ पर टीका लिखना भी प्रारंभ किया, परंतु उन्होंने केवल प्रथम जो तत्व संदर्भ है उस पर ही टीका लिखी। तो अब उनके सिद्धांत के विषय में कह रहे हैं, भेदा भेद द्वैतवाद, द्वैता द्वैत विशिष्टवाद, अचिंत्य भेदा भेदे होरिया, अचिंत्य भेदा भेदे होरिया, दिव्य प्रेम पुरुषार्थ जीवे रसे परमार्थ,
भक्ति धर्म दिले न ग्रोथिया, भक्ति धर्मे दिले न ग्रोथिया। तो यहाँ कह रहे हैं कि जितने भी वैष्णव संप्रदाय हैं, जो प्रामाणिक संप्रदाय हैं, उनमें जो विभिन्न सिद्धांत हैं, जैसे द्वैतवाद है, द्वैतवाद द्वैत है, विशिष्ट द्वैत है, श्री संप्रदाय में ये जितने भी वाद हैं, चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेदा भेद के सामने सारे वाद हार गए। अर्थात बलदेव विद्याभूषण बहुत अच्छे से समझ गए कि जीव गोस्वामी ने षट संदर्भों में महाप्रभु के अचिंत्य भेदा भेद तत्व को जो प्रतिपादित किया है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो दिव्य प्रेम पुरुषार्थ, क्योंकि प्रीति संदर्भ में जीव गोस्वामी सिस्टमेटिकली सिद्ध करते हैं कि कैसे कृष्ण प्रेम ही जीवन का वास्तविक पुरुषार्थ है, जीवेर से परमार्थ, वही जीव का परमार्थ है। भक्ति धर्म में दिले न ग्रोथिया। तो इस तरह भक्ति धर्म में बलदेव विद्याभूषण पूरी तरह अब बंध गए थे। चमत्कार बलदेव गोती दामोदर देव, पोड़िले न चरणे ताहार, पोड़िले न चरणे ताहार। तिहो तुली वक्षे धोरी, दीक्षा दानी जोग कोरी, एकांती गोविंद दास नाम जार, एकांती गोविंद दास नाम जार। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक के ही तात्पर्य के प्रथम पंक्ति में ही प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को यदि कोई सीरियसली बहुत अच्छे से जानना चाहता है तो उन्हें कृष्ण संदर्भ पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर बलदेव विद्याभूषण के साथ ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने षट संदर्भों की शिक्षा पूरी की तो उनके हृदय में चमत्कार हो गया और वो दामोदर देव जी के पास चरणों में पड़ गए और राधा दामोदर देव गोस्वामी ने उनको उठाकर गले से लगाया, दीक्षा दानी योग्य कोरी। तो बलदेव विद्याभूषण ने कहा, कृपया आप मुझे दीक्षा दीजिए, उसके योग्य बनाइए। तो इनका दीक्षित नाम पड़ा एकांती गोविंद दास। अब आगे, अब बलदेव विद्याभूषण ये जीवन का एक फेज था। अब आगे, अब ये ब्रज चले जाएंगे। पाठाले न ब्रजवने चक्रवर्ती सन्निधाने, भागवतादि पौड़िलो जाहाते, भागवतादि पौड़िलो जाहाते। भक्ति धर्मे प्रार्थी होए, पीतांबर दासता है, कोइलो प्रवीण भक्तिर शाखाते, कोइलो प्रवीण भक्तिर शाखाते। तो राधा दामोदर देव गोस्वामी जी ने इनको वृंदावन भेजा। कुछ गौड़ी आचार्य ऐसा कहते हैं कि इन्होंने ही याचना की थी कि मैं वृंदावन जाके भागवत और सीखना चाहता हूँ। खैर, थोड़ा बहुत भेद रहता है वैष्णव आचार्यों के बारे में जो भी कहा जाता है, क्योंकि एग्जैक्टली सब कुछ तो जाके देखे सुने नहीं है। तो खैर, ये ब्रज तो गए और किनके पास गए? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस समय गौड़ीय वैष्णव आचार्य के संप्रदाय के लीडर थे। तो उनके पास ये भागवत पढ़ने इनको भेजा गया और वहां पर इनके और एक गुरु हुए थे जिनका नाम था पीतांबर दास। तो पीतांबर दास जी इनको अन्य सारे भक्ति शास्त्रों की शिक्षा देते थे। इन्हें बलदेव विद्याभूषण के दर्शन शास्त्र का गुरु भी माना जाता है। दीक्षा गुरु राधा दामोदर देव गोस्वामी है और मूल शिक्षा गुरु भी वैसे वही है, क्योंकि इन्होंने षट संदर्भ सिखाया था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इनको श्रीमद् भागवतम सिखाया था और पीतांबर दास जी ने भक्ति धर्म के अन्य ग्रंथों की शिक्षा दी थी। कोइलो प्रवीण भक्तिर शाखाते। तो इस तरह सिद्धांतों में, भक्ति के सारे विषयों में बलदेव विद्याभूषण बहुत ही प्रवीण हो गए थे। उदग्र भजनावेशे माधुकरी से निशंसे, एक काले किंचित भोजन, एक काले किंचित भोजन, वृंदावनेर कुंजवने, राधा श्याम सुंदर सने, अपूर्व ऐकांतिक भजन, अपूर्व ऐकांतिक भजन। तो भजन के भाव में सदैव वो रहते थे, माधुकरी करते थे और एक ही बार
कुछ जो मिल जाए उससे संतुष्ट रह के भोजन करते थे। वृंदावन के कुंज वनों में जहां पर श्यामानंद प्रभु जी का राधा श्याम सुंदर मंदिर था, उस मंदिर में वे एकांतिक भजन करते थे। हेनो काले जयपुरे गोविंदेर पुजारी रे, अपसंप्रदाय को ही त्यजय, अपसंप्रदाय को ही त्यजय, चतुः संप्रदाय मिली बालानंद स्वामी मौली, कोहे गौड़ीय अपसंप्रदाय, कोहे गौड़ीय अपसंप्रदाय। तो अब आता है बलदेव विद्याभूषण के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण, जब वो जयपुर में जाके गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों का प्रतिपादन करेंगे। तो ये हुआ कि जयपुर में गोविंद देव के मंदिर में जो पुजारी थे, इनके ये जो गोविंद देव मंदिर में जो पुजारी थे ये बंगाली गौड़ीय वैष्णव थे, परंतु चारों संप्रदाय में विशेष करके इनमें जो रामानंदी संप्रदाय था, इन्होंने यह बात उठाई कि आपका ये जो गौड़ीय संप्रदाय है ये वास्तव में एक अपसंप्रदाय है, इसीलिए इनको त्याग करिए। ये गौड़ीय संप्रदाय वालों को गोविंद देव की पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। और उस समय ये रामानंदी में जो लीडर थे वो थे बालानंद स्वामी। अब इस विषय में एक अलग इतिहास है राजा से संबंधित, वो अभी चर्चा नहीं कर सकते। फिर थोड़ा संक्षिप्त में ये कहेंगे इतना ही कि ये बालानंद स्वामी उस समय जो मुगलों का जो शासन चलता था, मुगल राजा जिस तरह विशेष रूप से औरंगजेब जैसे हिंदू धर्म पर बहुत ही आक्रांत हो रखे थे, तो बालानंद स्वामी का हिंदू धर्म की रक्षा में एक बड़ा योगदान था। तो ये योगदान के कारण उस समय जो राजा थे जय सिंह, वो राजा के हृदय में इनका एक बहुत बड़ा प्रभाव हो गया था, क्योंकि इन्होंने उस समय सनातन धर्म की रक्षा की थी, बालानंद स्वामी ने। अब इसमें और भी इतिहास है, वो फिर कभी और चर्चा करेंगे। तो बालानंद स्वामी ने ये तो किया था, परंतु गौड़ीय संप्रदाय पर इन्होंने आक्षेप लगाया। गौड़ीय संप्रदाय पर आक्षेप लगाया कि आप अपसंप्रदाय हैं, आपको गोविंद देव की पूजा का अधिकार नहीं है, तो यह त्याग करना चाहिए। राजा अति भक्तिमान मीमांसा ते जत्न हन, गलताय सभा बोलाईला, गलताय सभा बोलाईला, वृंदावने अग्रवर्ती विश्वनाथ चक्रवर्ती, तत्काले समासीन छीला, तत्काले समासीन छीला। तो जो राजा थे वो भक्त थे। ऐसा भी कहते हैं कि राजा भी गौड़ीय वैष्णव थे, तो और राजा बहुत होशियार भी थे। उन्होंने तुरंत इसको स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कहा कि एक सभा होनी चाहिए जिसमें गौड़ीय वैष्णव भी आएंगे और वो अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो राजा बहुत भक्त थे, मीमांसा ते जत्न हन गलताय सभा बोलाईला। तो वो जयपुर में जो मंदिर था उसके निकट एक स्थान है गलता। एक गलता में रामानंदी संप्रदाय का पीठ था, तो वहां पे इन्होंने एक सभा बुलवाया। और वृंदावन में जो सर्वश्रेष्ठ उस समय वरिष्ठ भक्त थे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो वृंदावन में उस समय वास कर रहे थे। तत्काले समासीन छीला। आगे ती हो वयो वृद्ध अति, जयपुरे जेते नोती, एकांती गोविंदे बोलाई, एकांती गोविंदे बोलाई। से हो विद्यावारिधि गौर गणे अध्युर्युधि, कृपा संचारिता हे प्रेरिलो, कृपा संचारिता हे प्रेरिलो। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस समय बहुत वृद्ध हो गए थे, इसलिए जयपुर में उनके लिए जाना संभव नहीं था। तो उन्होंने किनको बुलाया? एकांत गोविंद दास। एकांत गोविंद दास कौन है? बलदेव विद्याभूषण ही, जो उनका दीक्षित नाम है एकांत गोविंद दास, उनको बुलाया। सेहो विद्यावारिधि गौर गणे अध्युर्युधि। उन्हें कहा कि आप गौर गणों की तरफ से जाइए और मैं अपनी पूर्ण कृपा आपके अंदर संचारित करता हूँ। कृपा संचारिता है प्रेरिलो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी पूर्ण कृपा उनको देकर उन्हें जयपुर भेजा।
वैराग्ये मलिन वेशे करंग कौपीन वासे सभासन्निधाने उपनीत सभासन्निधाने उपनीत चतुः संप्रदायी सुखे चतुर्योग्यासनालोके विराजिया छेन अपेक्षितो विराजिया छेन अपेक्षितो। तो बलदेव विद्याभूषण, हालांकि वो एक पांडित्य का युद्ध करने गए थे, परंतु उन्होंने अपना वेश नहीं त्यागा। वही जो वैरागी का वेश था, उसी वैरागी वेश में वो सभा में उपस्थित हो गए और सारे चारों संप्रदाय के जो गण थे वो देख के बहुत सुखी हुए, उन्हें देख के बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उनको एक योग्य आसन दिया और कहा कि आप इस आसन पर विराजिए। अच्छा, देखी लेन की अद्भुत आचार्येर हेन रीत आसने नमी निम्ने बोसीला आसने निम्ने नमी निम्ने बोसीला बोली लेन तिहु सबे आसने बोसीते तबे आचार्य विराजित से को हिला आचार्य विराजित से को हिला। तो इन सब ने देखा कि ये तो बहुत कोई अद्भुत आचार्य आए हैं, इनका स्वभाव जो है ये बहुत अच्छा है। तो बलदेव विद्याभूषण ने क्या किया, आसन के सामने नीचे बैठ गए और सबने इनको कहा कि अरे अरे ये आप क्या कर रहे हैं, नीचे बैठ रहे हैं, आसन पे बैठिए, आचार्य हैं आप आचार्य विराजित होइए। तब बलदेव विद्याभूषण क्या उत्तर देते हैं, मुई आचार्य प्रतिनिधि तिहो दास्य सेवा साधी ओ आसने बोसी को नरीते ओ आसने बोसी को नरीते माल्यादि समर्पताने कहो सभा की कारणे कहे तब संप्रदाय की मते कहे तब संप्रदाय की मते। तो बलदेव विद्याभूषण जो आसन के सामने नीचे बैठे थे, उन्होंने कहा कि मैं आचार्य नहीं हूं, आप मुझे आचार्य कह के संबोधित कर रहे हैं, मैं आचार्य नहीं हूं। आचार्य तो वृंदावन में ही है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में आया हूं। तीहों दास्य सेवा सादी, मैं तो उनकी सेवा करने यहाँ आया हूं। ओ आसोने बोसी कौन रीते, आप जो आसन दे रहे हैं मैं उसमें कैसे बैठ सकता हूँ, उनके अधिकारी तो मेरे गुरु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, मैं तो उनका प्रतिनिधि हूँ। माल्य आदि समर्पताने कहो सभा की कारणे। तब इन्होंने बलदेव विद्याभूषण बैठ गए, उन्होंने कहा बताइए इस सभा का कारण क्या है। तो उन्होंने क्या प्रश्न किया, कहे तबो संप्रदाय की मते, इन्होंने कहा कि आप लोग, आप सब भी जो संप्रदाय वाले हैं, आप लोग का क्या मत है, क्या कहना चाहते हैं आप, कहिए। तर्क जाले समावृत सभासद मंडलित चतुः संप्रदाय सर्वमान्य चतुः संप्रदाय सर्वमान्य एहो गौड़ीय अद्भुत पंच बाको न सम्मत अपसंप्रदायताई गण्य अपसंप्रदायताई गण्य। तो ये जो यहाँ पर चारों संप्रदाय के जो भक्त यहाँ थे, इन्होंने तर्क का जाल बिछा दिया बलदेव विद्याभूषण के सामने। और ये चारों संप्रदाय सर्वमान्य है। सर्वमान्य क्यों है, क्योंकि व्यासदेव ने एक श्लोक में कहा है कि ये चार संप्रदाय होते हैं कलयुग में और यही मान्य होते हैं, हम सबने इनके बारे में सुना है। तो ये चार संप्रदाय के अलावा ये आपका पांचवा गौड़ीय अद्भुत, ये कौन सा संप्रदाय आ गया, ऐसा तो कोई मान्य नहीं है। शास्त्र में व्यासदेव ने केवल चार संप्रदाय कहा है, आप अपना कौन सा पांचवा संप्रदाय बना लिए हैं, इसीलिए हम आपके संप्रदाय को अपसंप्रदाय मानते हैं। अच्छा, श्रीपाद तर्क सामान्य जग जन सर्वमान्य इतः पूर्वे छिलेन बरियान इतः पूर्वे छिलेन बरियान दीने तार्किक शतेर झड़ तुली वेदांतेर माथा खाई होइतेन पूजियान माथा खाई होइतेन पूजियान। तो यहाँ पर बहुत तर्क वितर्क हुआ, बलदेव विद्याभूषण ने
सब प्रकार के जो तर्क थे, इन सब तर्कों का वेद वेदांत इत्यादि से सबका खंडन किया। अच्छा, राधा दामोदर प्रभु कृपा कोइला गौर विभू, যখন হইতে অতি কারুণ্যে, যতক্ষণ হইতে অতি কারুণ্যে, দৈন্যের অতি তারুণ্যে, শিরে ধরি কৃপা ধন্যে, চক্রবর্তী পার্শ্বে गिरिवन्ये, चक्रवर्ती पार्श्वे गिरिवन्ये। तो यहाँ इनके पास राधा दामोदर देव गोस्वामी जी की कृपा थी, जो गौरांग महाप्रभु के पार्षद थे। तो इनकी कृपा से इनको बहुत करुणा आई। ये क्या चल रहा है यहाँ पर, बहुत दीन स्वभाव के थे। और चक्रवर्ती ठाकुर से भी इनको कृपा प्राप्त हुई थी, बलदेव विद्याभूषण को। था कि ओती बैराग्ये मोजी भागवत रंगे, गौर प्रेमे भजन स्मरण, गौर प्रेमे भजन स्मरण, नाम गाने निष्ठा क्रम, जो तो गुरु कृपा मर्म, सदा तन्मये से आचरण, सदा तन्मये से आचरण। बलदेव विद्याभूषण बैरागी के रूप में रहते थे और सदैव भागवत के रस में डूबे रहते थे, गौरांग महाप्रभु के प्रेम में मत्त रहते थे, उनका भजन करते थे, उनका स्मरण करते थे, सदैव नाम गान निष्ठा पूर्वक करते रहते थे। इसीलिए गुरु के कृपा का जो मर्म है वो उनके अंदर था और वैसा वो आचरण करते थे। अति दैन्य विभूषित गौर प्रेमे निर्मंसित, मग्न होइला छेदी तर्क जाल, मग्न होइला छेदी तर्क जाल, राधा प्रेमे डगमग, एकांतीते जतो रंग, जो पीते होइला विवल, जो पीते होइला विवल। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया कि किस शक्ति से बलदेव विद्याभूषण ने सबको हराया। राधा दामोदर देव गोस्वामी जी की कृपा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कृपा, गौर प्रेम, भागवत रस में डूबे रहना, सदैव नाम गान, तो इससे इनको इतनी शक्ति मिली थी और ये इतने दैन्य स्वभाव से विभूषित थे। गौर प्रेम में डूबे हुए ही मग्न होइला, उसमें डूबकर ही इन्होंने छेदी तर्क जाल, ये चारों संप्रदाय वालों ने जो तर्क का जाल बिछाया था, पूरे जाल को छिन्न भिन्न कर दिया अकेले बलदेव विद्याभूषण ने। राधा प्रेमे डगमग एकांतीते जतो रंग, जोपीते होइला विह्वल, राधा प्रेम में भगवान का नाम लेते लेते विह्वल हो गए। आजी पुनः से रंग, आदेशे से स्मृति भंग, देखी लेन से तार्किक दल, देखी लेन से तार्किक दल, श्री गुरु गणे प्रणमी, थाकी गौर गण धर्मी, वंदिला राधा गोविंद जुगल, वंदिला राधा गोविंद जुगल। तो आज अभी यहाँ कह रहे हैं कि इन्होंने देखा कि यहाँ तो तर्क करने वालों का दल है, और बलदेव विद्याभूषण तो कृष्ण प्रेम में डूबे रहते थे। तो गुरु गणे प्रणमी, अपने गुरुओं को प्रणाम किया, हाँ, और गौर गण को प्रणाम किया, बंदिला राधा गोविंद जुगल, राधा गोविंद को प्रणाम किया। सभा सदे कोरी नमन, प्रश्न दृष्टे होई मगन, कोइला आद्योपांत्य गौरतत्व, कोइला आद्योपांत्य गौरतत्व, आदि तत्व पर तत्व, गौर एक अनाद्यंत्य, निरूपिला गौरे सर्वतत्व, निरूपिला गौरे सर्वतत्व। तो बलदेव विद्याभूषण ने सभासदों को नमस्कार किया और प्रश्न दृष्टि से मग्न होकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ही उपाय निकाला कि गौरांग महाप्रभु के तत्व को प्रतिपादित करना। उन्होंने कहा कि गौर तत्व ही आदि तत्व है, गौर तत्व ही परम तत्व है, गौर एक अन आदि अंत्य, गौरांग ही एक है जिनका न कोई आदि है न कोई अंत है, गौर ही सर्व सब कुछ के सत्व है।
तो इस तरह उन्होंने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। लीलार निमित्त से राधा कृष्ण होया दुई, विल से श्री ब्रजे निरंतर, विल से श्री ब्रजे निरंतर, शत कोटि गोपी सने, काम क्रीडा नीरजने, रासोल्लासे आनंद अपार, रासोल्लासे आनंद अपार। तो वो कहते हैं कि गौरंग महाप्रभु कौन है? गौरंग महाप्रभु राधा कृष्ण है। वही राधा कृष्ण जो ब्रज में निरंतर विलास करते हैं, करोड़ों गोपियों के साथ रास लीला में अपार आनंद लेते हैं। तथापि से राधा नाथ, राधा बिनु हैय नाथ, श्री राधा प्रेमे सदा विवल, श्री राधा प्रेमे सदा विवल, राधा प्रेमे की बा मोधु, मोधिता मोधु साधिते हे नंदे नदे इंदु, भक्त भावे तोबु माधवेश्वी कोई लो, भक्त भावे तोबु माधवेश्वी कोई लो। तो यहाँ कह रहे हैं कृष्ण तो राधानाथ है, आप लोग कह रहे हैं कि गोविंद देव से राधा रानी को हटा दीजिए, ये पूजा गलत है। अरे जो राधानाथ है वही कृष्ण राधा के बिना भी अनाथ है। राधा के बिना कृष्ण कैसे रह सकते हैं? वो तो सदैव राधा प्रेम में स्वयं ही विह्वल रहते हैं, और आप कह रहे हैं कि राधा रानी को गोविंद से हटा दीजिए। राधा प्रेमे कीवा मधु साधिते है नोदे इंदु, वो तो राधा प्रेम का मधु आस्वादन करते रहते हैं। राधा रानी को गोविंद देव से कैसे हटाया जा सकता है? ती हो सिद्धांति तेजाहा, श्री माधवेर मोतोताहा, प्रमाण प्रमेय से मत, प्रमाण प्रमेय से मत, से रूपे गौर हरि, सार्वभौम सुनिस्तारी, गुरु परंपरा सुसम्मत, गुरु परंपरा सुसम्मत। तो बलदेव विद्याभूषण वो तो स्वयं पहले मध्व संप्रदाय से रहे हुए हैं, वो जानते हैं क्या सिद्धांत है इनका। तो उन्होंने जितने भी मध्वाचार्य ने जो सिद्धांत है, प्रमाण प्रमेय, जो 9 प्रमेय मध्वाचार्य जी ने सिखाए हैं, उन्होंने दिखाया कि गौरांग महाप्रभु का जो सिद्धांत है वो भी वो मध्वाचार्य का सिद्धांत भी उनके अंतर्गत आता है। गुरु परंपरा सुसम्मत, गौर हरि का सार्वभौम सिद्धांत है, वो भी सब गुरु परंपरा के द्वारा सुसम्मत है। तो इसमें तर्क करने की कोई युक्ति नहीं है। ओ तो कहे संप्रदाय, कोई छे वृद्धि पंच भाई, तोमा सबार ए यज्ञता, तोमार सब ए यज्ञता, शास्त्र सिद्धांत सम्मत, गौर माध्वाचार्य युक्त, निगूढ़ सत्य ज्ञानेर व्यर्थता, निगूढ़ सत्य ज्ञानेर व्यर्थता। तो ये आप लोग कह रहे हैं कि ये क्या 5वां संप्रदाय है? ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, ये सब आप लोगों का अज्ञान है। हाँ, जो भी गौरांग महाप्रभु का मत है वो शास्त्र सिद्धांत के द्वारा सम्मत है, और मध्वाचार्य का सिद्धांत भी उसमें युक्त है। तो आप लोग व्यर्थ अपना अलग से ज्ञान दे रहे हैं। से ज्ञान युक्ति युक्त, प्रेम भक्ति अनुगत, केवल ज्ञाने निरीश्वरता, केवल ज्ञाने निरीश्वरता, वेदांतेर जाक चकची, तर्क वितर्के अशुचि, शंकरेर माईक भनीता, शंकरेर माईक भनीता। तो इन्होंने कहा कि ये जो ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान, ये प्रेम भक्ति के अनुगत है। ये ज्ञान को प्रेम भक्ति से अलग नहीं कर सकते। अलग अगर कर देंगे तो केवल ज्ञान ही लेंगे तो वो तो निरीश्वर हो जाएगा। या इसका और एक अर्थ है केवल ज्ञान, अर्थात मायावाद में जो ज्ञान होता है उसको भी, ब्रह्म की प्राप्ति, उसको भी केवल ज्ञान कहते हैं। तो वो तो निरीश्वर है, बिना ईश्वर के है, उसका क्या कोई अर्थ नहीं है। वेदांतेर जा कचोकोची तर्क वितर्के अशुचि। तो वेदांत में जो कुछ भी बातें कही गई हैं, शंकराचार्य के सिद्धांत के जो माइक सिद्धांत है, जो माइक तर्क वितर्क है, इन्होंने अपने तर्क वितर्क से वेदांत ज्ञान को अशुचि बना दिया है, अशुद्ध कर दिया है।
से निस्तारी गौर हरी, पूर्वे खंड खंड कोरी, श्री सार्वभौम प्रकाशानंदे, श्री सार्वभौम प्रकाशानंदे, श्री चरण सुखार्णवे, डुबाईला प्रेम भावे, जाहे मोजी भासे प्रेमानंदे, जाहे मोजी भासे प्रेमानंदे। अब कह रहे हैं वो जो शंकराचार्य का मायावाद सिद्धांत है, गौर हरि ने पूर्व में उसको खंड खंड किया था, 2 बार खंड खंड। कब? एक सार्वभौम भट्टाचार्य के आगे और दूसरा प्रकाशानंद सरस्वती के आगे। श्री चरण और इनको क्या किया था? डुबाईला प्रेम भावे, इनके हृदय में जो मायावाद बैठा हुआ था उसको खंड खंड करके इनको प्रेम भाव में डुबाकर प्रेमानंद के सागर में भर दिया था। श्री गोविंदेर नित्यत्व तर्क तुली सुविस्तृत, पुनः वेदांतेर झड़ तुली, पुनः वेदांतेर झड़ तुली, न्याय वैशेषिक जत एके एके तुली तत, निवृत्त होइला भाष्य नाई बोली, निवृत्त होइला भाष्य नाई बोली। तो कह रहे हैं कि गोविंद देव का जो नित्यत्व है, तर्क तुली सुविस्तृत, उन्होंने सिद्ध किया कि गोविंद भगवान का जो विग्रह है वो नित्य विग्रह होता है। मायावाद में जैसे उसको अनित्य टेम्पोररी कहते हैं, वैसा नहीं है, वो नित्य है। पुनः वेदांतेर झड़ तुली, न्याय वैशेषिक अलग अलग जो मत जो सिद्धांत होते हैं, एके एके तुली तो निवृत्त होला भाष्य नाई बोली, सबसे निवृत्त किया। पक्ष काल समय लोइया, गोविंदे शरण हैया, श्री गोविंद भाष्य देखाई लो, श्री गोविंद भाष्य देखाई लो, प्रस्थान त्रय सहित भाष्य कोइला की अद्भुत, जा देखी सबे विस्मित होई लो, जा देखी सबे विस्मित होई लो। तो बलदेव विद्याभूषण ने उनसे समय लिया, क्योंकि इन्होंने कहा था आप जो कह रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपके संप्रदाय को नहीं स्वीकार करते। क्यों? क्योंकि वेदांत सूत्र पर आपका कोई भाष्य ही नहीं है। आप कहते हैं भागवतम भाष्य है, तो भागवत तो पहले ही रहा है, महाप्रभु ने तो भागवत की रचना नहीं की, भागवत तो व्यास देव ने पहले ही दिया है, और भागवत सभी संप्रदायों के लिए है। तो वो भागवत को आप अपने संप्रदाय का भाष्य कैसे बोल सकते हैं? हालांकि वो गौड़ीय संप्रदाय का भाष्य है, फिर भी वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। तब बलदेव विद्याभूषण ने उनसे समय लिया, वो गोविंद देव के शरण में गए, और गोविंद देव ने 3 रात्रि 3 स्वप्न में उन्हें 3 बातें कही। अभी उसमें नहीं जा सकते, यहाँ पर विराम देंगे क्योंकि समय हो रहा है। तो इन्होंने गोविंद भाष्य लिखा, गोविंद देव की कृपा से। ये ब्रह्म सूत्र का भाष्य था, और केवल यही नहीं, प्रस्थान त्रय सहित इन्होंने 3 भाष्य लिखे। प्रस्थान त्रय अर्थात प्रत्येक संप्रदाय को स्वीकृत होने के लिए 3 भाष्य देने पड़ते हैं। वेदांत सूत्र का भाष्य, भगवद गीता का भाष्य और उपनिषदों का भाष्य। श्रुति स्मृति और न्याय, इन 3 के लिए होता है। तो इन्होंने तीनों का लिखा, भगवद गीता पर भी भाष्य लिखा, 10 उपनिषदों और गोपाल तापणी उपनिषद पर भाष्य लिखा, और वेदांत सूत्र पर लिखा। ये देख के सारे भक्त जो थे वो बहुत ही विस्मित हो गए। और बलदेव विद्याभूषण के जीवन में सर्वश्रेष्ठ जो उपलब्धि थी वो ये थी। शर्त छिलो सभारंभे, हारिले शिष्य होइबे, सबे हारी तार शरण लोइलो, सबे हारी तार शरण लोइलो, श्रीपाद विरक्त श्रेष्ठ, गौर पद जार प्रेष्ठ, शिष्य कोरी तेसे ना चाहिलो, शिष्य को रीते से ना चाहिलो। तो यहाँ पर जो शर्त था सभा के आरंभ में, शर्त क्या रखा था अन्य संप्रदाय वालों ने, कि हारी ले, यदि हम आपसे हार गए तो हम आपके शिष्य बन जाएंगे। और सब हार कर उन्होंने इनका शरण लिया, बलदेव विद्याभूषण का, कि अब हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं, क्योंकि वो हार गए थे। बलदेव विद्याभूषण ने ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो गोविंद भाष्य नाम था, भगवद गीता का गीता भूषण, 10 उपनिषदों का भाष्य सब दे दिया था। श्रीपाद विरक्त श्रेष्ठ,
लेकिन बलदेव विद्याभूषण तो विरक्त वैष्णव थे और उनको ये शिष्य गुरु बनने में कोई रुचि नहीं थी। उनकी रुचि तो गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों में थी। गौर पद जार प्रेष्ठ, शिष्य को रीते से ना चाहिलो। उनकी कोई इच्छा नहीं थी कि वो इनको अपना शिष्य बनाए। जोदी सबे मान्य मान, भज सबे गौर चरण, प्रणदाये शिष्य होइबे केने, प्रणदाये शिष्य होइबे केने, भज गौर पद द्वंद्व, मीटे जाबे भव बंध, कोली घोरे परम साधने, कोली घोरे परम साधने। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये सारे जो संप्रदायों के भक्त थे, ये प्रामाणिक संप्रदाय के भक्त थे। तो बलदेव विद्याभूषण ने कहा कि मैं ऐसा अपराध कैसे कर सकता हूँ, आप तो प्रामाणिक संप्रदाय के भक्त हैं, शिष्य हैं, और आपको अपना शिष्य बनाना ये तो आपके संप्रदाय के प्रति मेरा अपराध हो जाएगा। आप केवल गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों का भजन करिए, मैं आपको अपना शिष्य क्यों बनाऊं। आप गौरांग महाप्रभु के दोनों चरण कमल का भजन करिए, आपका सारा भव बंधन मिट जाएगा। कली के घोर अंधकार में चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का भजन ही परम साधन है। राधा गोविंद जुगल, जैनो गो गौर सकल, प्रेम पाथारे सुखेर सातार, प्रेम पाथारे सुखेर सातार, ताहार सेवार तबे सबे आनुकूल्य करे, এই মত মোর अंगीकार, এই मत मोर अंगीकार। तो राधा गोविंद युगल मूर्ति जो है, जैनो गो गौर सकल, प्रेम पाथारे सुखेर सातार, ये युगल मूर्ति को देखकर जो चैतन्य महाप्रभु के गण है वो प्रेम के समुद्र में वो तैरते रहते हैं, डूबते, उसमें ही डूब जाते हैं। ताहार सेवार तबे सबे आनुकूल्य करे, उनकी सेवा होनी चाहिए गौड़ीय भक्तों के द्वारा। यही मत मोर अंगीकार, यही मेरी याचना है। मुई तो है गुरु नोई, दास होइते साधलोई, श्री विजय गोपाल प्रतिष्ठी बो, श्री विजय गोपाल प्रतिष्ठी बो, तथा श्री श्याम सुंदर रोची बो ब्रज सुधाकर, आरत्रिक सर्वाग्रे ज्वाली बो, आरत्रिक सर्वाग्रे ज्वाली बो। तो बलदेव विद्याभूषण ने कहा कि मैं तो गुरु नहीं हूं, मैं तो दास हूं, लेकिन फिर भी दो चीज करूंगा। एक तो ये कि जो राधा गोविंद देव का मंदिर था उनके बगल में वो जो गलता, जो रामानंदी संप्रदाय का जो पीठ था, वहां पर इन्होंने एक विग्रह की स्थापना की जिनका नाम दिया विजय गोपाल। अर्थात यहाँ पर यह भी संकेत रहे चिरकाल के लिए कि गौड़ीय वैष्णव की यहाँ पर विजय हुई थी, इसलिए विग्रह का नाम हुआ श्री विजय गोपाल। और श्याम सुंदर जी के लिए इनका बलदेव विद्याभूषण जी की इच्छा थी कि श्याम सुंदर का एक बड़ा विग्रह बनाया जाए ताकि बहुत अच्छे से सुसज्जित उनको अच्छे से सजाया धजाया जा सके। और इन्होंने यह भी एक नियम बनाया कि वृंदावन में सर्वप्रथम जो मंगला आरती होगी वो श्याम सुंदर जी की होगी। এই মত প্রতিশ্রুতি করি এলা ব্রজে যদি, নীলগিরির কালশিলা আনি, নীলগিরির কালশিলা আনি, গৌড়ী শ্রী শ্যাম সুন্দর রাই সহ অতি সুন্দর, প্রতিষ্ঠিলে বসন্ত पंचदिनी, प्रतिष्ठिले बसंत पंचदिनी। तो इस प्रकार प्रतिश्रुति करके वे ब्रज में आए और उन्होंने नीलगिरी से काली एक शिला मंगवाई और इस शिला से श्याम सुंदर जी का एक बड़ा बहुत सुंदर विग्रह बनवाया गया जो बसंत पंचमी के दिन में जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। निरूपम स्वमाधुरी आमारी के मोरी मोरी, निकुंजवन आलो कोरिया, निकुंजवन आलो कोरिया,
झलमल मणि कांचने दिव्य वेश विभूषणे मनोहरे वनमाला पोरिया मनोहरे वनमाला पोरिया। तो ये श्याम सुंदर जी इतने सुंदर लग रहे थे कि निकुंज वन जैसे उनकी आभा से पूरी तरह प्रकाशित हो गया, और उनको बहुत अच्छे से मणियों इत्यादियों के साथ उनको सजाया गया, दिव्य वेश से विभूषित किया गया। तो बहुत ही मनोहर वातावरण हो गया था और उनको वनमाला पहनाया गया। मंगलार अग्रताने सकलेर प्राणटाने दिशारी हय सबा दर्शनेर दिशारी हय सबा दर्शनेर अद्यापि होसेई मत हरे मन आछे जत श्री निकुंज शोभी सकलेर श्री निकुंज शोभी सकलेर। तो वृंदावन में सर्वप्रथम राधा श्याम सुंदर जी की मंगला आरती होने लगी और सबका प्राण उनके प्रति टनने लग गया। सबका मन भगवान ने हर लिया था। तो निकुंज की जो शोभा थी वो बहुत सुंदर हो गई थी। एहे न गौड़ी पोरीखा धोरी विद्या भूषणाख्या दृढ़ाईते जत ग्रंथ रोची दृढ़ाईते जत ग्रंथ रोची गौड़ियार भाग्याकाश कोरिया दिव्य प्रकाश चिरजीवी होइला श्याम अर्ची चिरजीवी होइला श्याम अर्ची। तो इस तरह से बलदेव विद्याभूषण उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ रचे थे। कहते हैं 24 से अधिक भी ग्रंथ है उनके। गौड़ियों के भाग्य के आकाश में बलदेव विद्याभूषण ने दिव्य प्रकाश ला दिया था और श्याम सुंदर जी का अर्चन करते हुए वे चिरंजीव हो गए थे, अर्थात उनकी आयु बहुत लंबी हो गई थी। कहते हैं 90 वर्ष के आसपास तक उनकी आयु हुई थी। ख्रीष्ट सतेर अष्टे षष्ठे गंगा दशहरा तिथि श्रेष्ठे श्री राधा श्याम सुंदर सेवी श्री राधा श्याम सुंदर सेवी नित्य परिकर नित्य चलीला नित्य निकुंजेते श्री राधा दासी बलदेवी श्री राधा दासी बलदेवी। तो गंगा पूजा के दिन, जो आज का दिन है, आज की स्थिति पर श्री राधा श्याम सुंदर जी की सेवा करते करते उनके नित्य परिकर श्री बलदेव विद्याभूषण उनकी नित्य लीला में वापस अपने मूल स्वरूप में, अपने सिद्ध देह में वे वापस उनकी लीला में प्रवेश कर गए। तो आज के दिन बलदेव विद्याभूषण का भगवान की सेवा करते करते ही उनका तिरोभाव हो गया। तो हम उनको प्रणाम करते हैं, बलदेव विद्याभूषण जी के प्रति याचना करते हैं कि, और जिन्होंने ये बहुत सुंदर भजन भी लिखा है उनको भी प्रणाम करते हैं, उनसे भी याचना करते हैं कि उनके अंदर जो सेवा भाव, उनके अंदर जो शास्त्र ज्ञान, जो भक्ति की शक्ति, जो उनका दैन्य स्वभाव है, उसकी एक बूंद हमारे जीवन में भी प्रकट हो, हमारे हृदय में भी वह भाव प्रकट हो। इसी के साथ यह समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील बलदेव विद्याभूषण महाशय की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।